दिल्ली के मेहरौली में डीडीए ने तोड़े 50 फ्लैट। कल सोए थे बिल्डिंग के अंदर, आज बाहर खड़े हुए हैं। बताओ कि जब ये बन रहा था तब डीडीए कहाँ थे? मैंने आपको बोल दिया, आप हेड ऑफिस जाओ, वहाँ सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी कोई जवाब देने का टाइम नहीं है, ना ही हम ऑथराइज हैं जवाब देने के लिए। रात को बिलखते बाहर पड़े रहे। ये सामने जंगल का एरिया, कल को कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी होती, कुछ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, हमारे कौन जिम्मेवार है? मुझे रोना आ रहा है इनको देख के। माता जी रो रही है, इस हालत में कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची और मैंने स्पेशल बोला कि प्लीज लोगों को बसाइए, उजाड़िए मत। मेरा ये सवाल है डीडीए से, ये करप्ट डिपार्टमेंट है। अगर डिपार्टमेंट आज सही होता तो ये सिचुएशन ना आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहरौली में। मेहरौली में जिस तरह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार कल से ही यहाँ पे डीडीए के द्वारा जो है इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। बिल्डिंग में लगभग 4 बिल्डिंग थी और 4 बिल्डिंगों में लगभग 50 फ्लैट थे। उन सभी को तोड़ा जा रहा है। हालांकि डीडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये बिल्डिंग है ये सबके सब अवैध है और ये अवैध तरीके से बनाए गए हैं, अवैध जगहों पर बनाए गए हैं, डीडीए की ज़मीन पर बनाई गई है। इस वजह से बुलडोजर को यहाँ पर बुला के और इसकी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम यहाँ पे जवान तैनात है, उसके साथ साथ सीआरपीएफ की टीम भी यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं किस तरह से 2-2 बुलडोजर इसमें लगी हुई है इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। बिल्डिंग में अगर आप ठीक से देखें तो आपको वायरिंग दिखेगी। अगर ये अवैध था तो यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा दिए हुए पानी और बिजली किस तरह से यहाँ पे लोगों को फ्री मिल रहा है। और अगर ये डीडीए की ज़मीन थी और ये बिल्डिंग जब बन रही थी तब डीडीए कहाँ था? उस समय डीडीए ने सवाल क्यों नहीं उठाए और उन्होंने यहाँ पे नोटिस क्यों नहीं लगाया? हालांकि कुछ खबरों में ये भी बताया गया कि इन लोगों को नोटिस भी नहीं दिया गया, जिसके बाद लगातार बुलडोजर को बुलाकर और यहाँ पे तुरवाई शुरू कर दी गई। ये उसी फ्लैट में रहते हैं, इनकी भी फ्लैट है वहाँ पे। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है आबाद अली। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं इसमें? 1 साल से रह रहे हैं हम। 1 साल पहले ही खरीदा था फ्लैट। अच्छा, 1 साल पहले। रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री है मेरे मोबाइल में। अगर बोलो तो मैं दिखा दूँ, बिल भी मेरे नाम से आता है। बिल मेरे नाम से आता है। बात बताइए, जब आप फ्लैट खरीदने आए थे तो बिल्डरों ने बताया था आपको कि ये अवैध जगहों पे बना हुआ है? नहीं बताया, बिल्कुल बताया। 1 नंबर की जगह है, रजिस्ट्री शुदा है। जब रजिस्ट्री हो रही है तो 1 नंबर में जगह, कोई क्या इसमें सवाल उठाएगा? आपने रजिस्ट्री कहाँ से करवाई थी? मेहरौली तहसील से कराई थी। रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करी है। तो जब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करी तो उस टाइम उसने बताया नहीं एरिया को देख के कि ये भाई डीडीए का जमीन है? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रार का क्या काम है। अब कहीं पे भी रजिस्ट्री होती है, बंदे का फोटो खिंचता है। अब ये लद्दा सराय की जगह हो गई, तब ये मेहरौली की जगह थी। अब इसे तो कल बंदा आया पुलिस वाला, क्या इसको खाली कर दो, वरना हम जबरदस्ती तुम्हें निकाल करेंगे, और तोड़ना शुरू कर दिया सुबह में। कल सोए थे बिल्डिंग के अंदर, आज बाहर खड़े हुए हैं। बताओ ये हो रहा है। बात बताइए, तो आपने क्या सवाल खड़ा नहीं किया कि हमें पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है? दिल्ली सरकार के द्वारा मिल रहा है ना, पानी मिल रहा है, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है मेरे नाम से, बिल आ रहा है, जमा बिल आ रहा है। तो ये फिर अवैध कैसे हो गया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, डीडीए से अवैध कैसे हो गया? जब ये बन रही, दिखाइए, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब कहाँ थे डीडीए वाले? पिछले 5 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये हम आपको बिल दिखा देते हैं कि इनके पास जो है बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, ये पे करते हैं। ये रजिस्ट्रार का भी है। ये आप साइन कैसे कर दिया रजिस्ट्रार? अच्छा, सब कुछ है इस पे, पूरी पक्की रजिस्ट्री। इधर दिखाइए, ये आप देख सकते हैं, ये है बिजली का बिल, ये इनका बिजली का बिल है और ये रजिस्ट्री का बिल है। आप देख सकते हैं जब इन्होंने फ्लैट लिया था तो इनको ये रजिस्ट्रार यहीं मेहरौली से ही इन्होंने कराया था, बाकायदा इन्हें ये दिया गया था। सर, कितने में आपने रजिस्ट्री कराई थी? ये 12 लाख का फ्लैट लिया था। अच्छा, 12 लाख। आज इस तरह से टूट रहा है तो आपने बिल्डर से या किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश? तो बात ही नहीं हो रही। बिल्डर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब हमारा बिल्डर से कहाँ बात हो रही है? बिल्डर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। बिल्डर तो बेच के निकल गया ना। बिल्डर का क्या नुकसान है? नुकसान तो हम लोगों का है, जो गरीब लोगों ने यहाँ पे ऐसे तैसे करके अपनी फ्लैट खरीदा और अब रोड पे हैं। बिल्कुल टैक्स भी देते होंगे सरकार? टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ज़रा सोचिए कि इस देश में जो लोग टैक्स दे रहे हैं और अपने मेहनत के पैसे से यहाँ पे फ्लैट खरीदा दिल्ली के अंदर रहने के लिए, आज उनकी जो है वो फ्लैट किस तरह से धराधर मिट्टी के अंदर मिलती जा रही। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, डीडीए के भी लोगों को ढूंढते हैं। एक बार उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर, आप डीडीए से हैं क्या? सर, डीडीए से हैं क्या? ये बताइए कि आज आपको अचानक कैसे याद आ गई कि डीडीए वालों को कि सर ये अवैध है? क्या नाम है आपका? आई एम नॉट ऑथराइज टू स्पीक टू मीडिया। ओके, अच्छा, कौन बात कर सकते हैं हमसे? कौन बात कर सकते हैं? विकास सदन हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाके आप पता कर लीजिए, जो भी स्टेटस है वहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो वहाँ से आप लोगों को ऑर्डर आया है यहाँ के लिए? तभी तो टूट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक सवाल है बस छोटा सा, आप उसका जवाब दे दीजिए
कि जब ये बन रहा था तब डीडीए कहाँ थे? मैंने आपको बोल दिया, आप हेड ऑफिस जाओ, वहाँ सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी कोई जवाब देने का टाइम नहीं है, ना ही हम ऑथोराइज हैं जवाब देने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये डीडीए के ये कर्मचारी हैं, ये कह रहे हैं कि हम ऑथोराइज नहीं हैं जवाब देने के लिए। अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको विकास नगर जाना पड़ेगा, यानी कि अब जवाब लेने इनसे विकास नगर जाइए। और जब बिल्डिंग बन रहा था तब इन लोगों का पता नहीं था। यहाँ पे ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे दो बुलडोजर लगी हुई है। हालांकि कल भी टूटा था, कल उस तरफ टूटा था और आज इस तरफ टूटा हुआ है। बिल्डिंग का एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह से जो है बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर जो है लगातार वायरिंग हुई है। अभी कम से कम नहीं भी तो 50 मजदूर इसके अंदर लगे हुए हैं और वो लगातार जो है डीडीए के उस नोटिस के बाद से अब बिल्डिंग को धड़ाधड़ तोड़ा जा रहा है। तो ठीक आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी तरफ कि यहाँ पे भी जो है एमसीडी ने अपनी कार्रवाई की है, डीडीए ने अपनी कार्रवाई की है और यहाँ पे किस तरह से जो बिल्डिंग थे उन्हें तोड़ दिया गया है। हालांकि बार बार डीडीए और एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है वो कहीं ना कहीं अवैध था जिसकी वजह से तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो रहते हैं उन लोगों ने साफ तौर पे अपने बिल भी दिखाए हैं, जो वो बिजली का बिल भरते हैं वो भी दिखाया है, पानी का बिल भी दिखाया है और साथ ही जब इन्होंने रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करवाई थी उसके पेपर भी दिखाए हैं। भला अब इन चीज़ों में इन बीच में इन लोगों की क्या गलती है? हालांकि जो भी गलती अगर कार्रवाई करनी है तो उस समय होनी चाहिए थी जब यहाँ पे बिल्डिंग बन रहे थे। ये एमसीडी की लापरवाही की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग बनी और आज इसका नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, आम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। इनके घर के ऊपर बुलडोजर चल गए हैं और अब इन्हें यहाँ पे किस तरह से रहना पड़ रहा है आप देख सकते हैं। चारों तरफ से जो है खुला हुआ है और इसके बीच में अब ये महिलाएं यहाँ पे है। मैम आपका नाम? ऋचा ठाकुर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो एमसीडी का जो ये कार्रवाई है, डीडीए का कार्रवाई है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल कैसे आप इसको सही कह सकते हैं? वो कुछ भी डिसीजन 1 मिनट के अंदर सुना लेते हैं, लोगों को चांस तक नहीं देते। 9 तारीख को कुछ घरों में बिल्डिंग्स में एक नोटिस जारी कर दिया जाता, 9 को पेस्ट होता, 10 तारीख को उसे तोड़ दिया। अरे वो लीगल प्रोसेस, लोग अपने हक की आवाज़ तक नहीं उठा पाए, वो बिल्डिंग तोड़ दी जाती है। आज देखिए, कल तो ये तोड़ फोड़ के चले गए। ये महिलाएं बच्चे देखिए रात को बिलखते बाहर पड़े रहे। ये सामने जंगल का एरिया, कल को कुछ ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी होती कुछ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, हमारे कौन जिम्मेवार है? कहाँ है सरकार? सो ये तोड़ के चली गई है, पूछने आए हैं। अभी मैंने बार बार अनुरोध किया मीडिया पर्सन को, प्लीज आप आओ, इनको उजाड़ तो दिया। आप देखिए तो सही, पूरी रात बाहर बढ़े। कैसे आप इसको, इन्हें कहीं कुछ ऐसी जगह या कोई ऐसी व्यवस्था तो करे। मुझे रोना आ रहा है इनको देख के, माता जी रो रही है, इस हालत में कर दिया है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची और मैंने स्पेशल बोला कि प्लीज लोगों को बसाइए, उजाड़िए मत। बहुत ही गलत डिसीजन है। कल भी हम लोग ये आग्रह करते रहे, प्लीज आप शाम 4 बजे डीएम से मीटिंग है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसके लिए होल्ड करें। इन्होंने लगातार तोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि जैसे हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति या कोई सारे, आज मुझे बड़ा फक्र है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मानवता के लिए आगे आ रही है। आज यहाँ पे कोई मेहरौली में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, यहाँ पर यूनिटी है। मानवता को बचाने के लिए सब लोग आ रहे हैं। आज इनका है डीडीए, जो भी अपर डिपार्टमेंट से, वो ये चाहते हैं कि इन लोगों को भी आने ना दिया ताकि इनके हक की आवाज कोई ना उठा सके। मुझे इतना दुख हो रहा है इन बच्चों को देख करके, क्या हालत कर दी है। कहाँ है हमारी सरकार, प्रशासन कहाँ है? पहले इन्हें घर के अंदर करो, बस हम ये चाहते हैं कि इनको घर दो। अगर आपने तोड़ तो दी इनकी आशा ने, इनको बसाइए। आज हम लोग बेरोजगार है, ये कैसे कैसे अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज तो तुमने इन्हें इस हालत में ला दिया है। यार देखिए, दिखाइए फॉरेस्ट, कोई कुछ ऐसे हो जाए। मैं तो सोच रही हूँ कि कैसे ये लोग पूरी रात रहे। बात बताइए, जब इनके पास बिजली के बिल हैं, जब इनके पास रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री की हुई पेपर है, फिर भी इनके जो घर है, फ्लैट है, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों चलवाई गई? देखिए सर, मैं आपको आज क्लियरली बता देना चाहूँ, 2012 से डिमार्केशन का जो है केस में जो मामला चल रहा है वो पेंडिंग है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुई डिमार्केशन, जो मैं आज पेपर पढ़ भी रही थी। नंबर 2, यहाँ पर जो डीडीए का इनका है, ये वॉल है, एक वॉल पूरे एरिया में पहले से उनका ये कि आप इसके आगे पूरा जो ये लैंड है एनजीटी का है, डीडीए का है, आप वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लोगों ने, मेरा ये सवाल है डीडीए से, ये करप्ट डिपार्टमेंट है। अगर डिपार्टमेंट आज सही होता तो ये सिचुएशन ना आती। अगर इलीगल प्रॉपर्टी है तो कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? रजिस्ट्री इन्होंने अपने आप से नहीं करवाई किसी ने। अगर इन्होंने अपना 50-30 गज का मकान इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, कहाँ से होती है रजिस्ट्री? बताइए कहाँ से होती है? रजिस्ट्रार ऑफिस से, ठीक है।
एक लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए 2 मिनट में आप सुना देते हो, इनको संभलने का किसी को मौका नहीं दिया, 2 मिनट में आप कहते हो इलीगल है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ कहना चाहती हूँ, अगर कोई करप्ट है, डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के साथ जो सांठ गांठ करता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। उन्हें खींच के निकालो, सारी पुरानी फाइल चेक करो, कौन ऑफिसर्स थे, किन के देख रेख में, कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए कहाँ थी, एलजी साहब, क्या इसमें क्या एलजी साहब आए, उनको तो पता भी नहीं होगा। क्या इसमें एमसीडी की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि उन लोगों ने भी उस समय इस चीज पे ध्यान नहीं दिया? देखिए, एमसीडी की गलती या ऑफिसर्स की अगर जिस किसी की भी है, मुझे लगता है कि अगर एमसीडी के, देखिए डिपार्टमेंट तो मैं कह रही हूँ करप्ट है, अगर उनकी साजिश है या उन्होंने ऐसा किया है तो सबसे पहले एक्शन हो तो ऐसे लोगों को हो जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि आम जनमान। इनको तो, ये तो बेचारे ने, मैं जा रही हूँ फ्लैट खरीदने, मुझे बताया जाता है कि मैडम ये लैंड है, ये फ्लैट है, सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, हम अपने एडवोकेट से पता करके एक फैमिली अपने पैसे, पूरी जिंदगी की कमाई लगा के अपना आशियाना बनाते हैं। अगर उसके बाद एक लीगल प्रोसेस जो उन्हें बताया जाता है उसके थ्रू वो अपना घर की रजिस्ट्री करवाते हो रहना आते, कहाँ थी एमसीडी, कहाँ डीडीए है? आपका पुलिस आज इतने बड़े बड़े पूरी महरौली को छावनी बना दिया है, आज इतनी फोर्स लगा दी, इतनी लेडीज फोर्स लगा दी, घुसते नहीं, हमें कल यहाँ से अरेस्ट करके ले गए ताकि आवाज ना उठा सके इस करप्ट डिपार्टमेंट। मैं आज की डेट पे अगर कोई करप्ट है तो ये डिपार्टमेंट है। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा ये कि अब तो इनका नुकसान हो चुका है, इनके घर को तोड़ दिया गया है। सवाल एक लास्ट कि जो इन्होंने पैसे दे के खरीदे थे उसकी भरपाई, आम लोगों की जो पैसे जो गए हैं इसमें, उस घर की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, या डीडीए करेगी, या फिर ये बिल्डर करेंगे? कौन करेगा? सर मेरा ये मानना है, पहले तो ये भरपाई कौन करेगा ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये लोग यहाँ पड़े, कौन पूछने आ रहा है? केंद्र सरकार पूछने आ रहा है, कोई डिपार्टमेंट पूछने आ रहा है? अगर कोई आ भी रहा है तो उनको उठा करके ये भर रहे हैं जेलों के अंदर, या जो भी अरेस्ट कर करके इनको डिटेन कर दिया जाता है। मेरा तो ये मानना है जिसने भी किया, बिल्डर हो इसमें मिला हुआ, या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, या एमसीडी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट केस में है, और जिन्होंने आज ये कहते हैं कि ये इलीगल है, तो मैं तो नहीं मानती इलीगल है। इलीगल आज आप कैसे कह देते हो? इतने 60 सालों से लोग रह रहे हैं, 2 मिनट में आपका इलीगल हो गया? आपने 9 को नोटिस लगाया सामने बिल्डिंग में, तोड़ दिया अगले दिन। आपने संभलने का मौका नहीं दिया ताकि वो अपने जाकर के कोर्ट में अपनी आवाज, स्टे ऑर्डर लेकर के आ सके। आज तो उनके टूट गए, एक दिन में 9 तारीख को आप पेस्ट कर देते, 10 को तोड़ देते, आपने संभलने का मौका भी नहीं दिया। मैं तो मोदी जी सच में आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, आपकी जनता आपको बहुत प्यार करती है। प्लीज इस तरीके से लोगों को देखिए, आज की डेट पे पेट का भरण पोषण करना इतना मुश्किल है, आपने तो लोगों को इस तरीके से ला दी। जो ऐसे ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जरा सोचिए कि एक ही देश में 2 तरीके से किस तरह से राजनीति होती है और लोगों को 2 नज़रों से देखा जाता है। किसी के पोर्ट पे अगर 600 करोड़ के भी सामान आ जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन अगर किसी गरीब ने अपने घर को खरीद लिया, पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने घर में लगा दी, तो उसके घर को बुलडोज़र से महज 10 सेकंड के अंदर अंदर गिरा दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।